क्वेश्चन नंबर 6 यूज फर्स्ट प्रिंसिपल रूल टू डिटरमिन द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसके 6 पार्ट्स हैं। इससे पिछले क्वेश्चंस में फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना होता था, जिसमें ये फॉर्मूला यूज होता था। इस क्वेश्चन 6 फिर 7 और 8 में एवरेज रेट ऑफ चेंज नहीं बल्कि डेरिवेटिव मालूम करना है, जिसका ये फॉर्मूला है। ऑलमोस्ट सेम फार्मूला है, सिर्फ डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो होता है, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। ज़रा पिक्चर रिवाइज कर लें। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की डायग्राम ऐसे बनती है कि जब पॉइंट Q मूव करके पॉइंट P के इन्फिनिटली क्लोज आ जाता है, और इस कंडीशन में हम डेल्टा एक्स को dx लिखते हैं, और टेंजेंट लाइन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताती है, इसको डेरिवेटिव कहते हैं। और इसके फॉर्मूले में सिर्फ लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो ऐड हो जाती है। याद रखने की बात यह है कि चाहे एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना हो थ्रू सीकेंट लाइन या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज थ्रू टेंजेंट लाइन, इन ईच केस 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। एक में दूर होते हैं, दूसरे में इन्फिनिटली क्लोज होते हैं। पार्ट ए देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, तो इससे हम लोगों को बनाना है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जहाँ पे यहाँ पे x था, यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स कर दिया। अब हम लोग जाते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, अपना फार्मूला लिख लेते हैं, जिसमें लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है, और ऊपर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह हम लोग वैल्यू लिख लेंगे 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जो कि 3x है, माइनस 3x। अब इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, और ये माइनस 3x और प्लस 3x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर देखें 3 डेल्टा एक्स रह गया, नीचे डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अगर लिमिट ना भी लगाएं, क्योंकि डेल्टा एक्स तो कुछ बचा ही नहीं, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो होगा 3, यानी कांस्टेंट आ गया। देखें लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है, इसको डायग्रामेटिकली समझें। ये लीनियर फंक्शन है 3x, y इज इक्वल टू 3x है, यानी x की 1 यूनिट के अगेंस्ट y 3 यूनिट्स जाता है, x की 2 यूनिट्स के अगेंस्ट y 6 यूनिट जाता है। और ऐसे फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो x की पावर 0 रह जाती है, कांस्टेंट रह जाता है, और y इक्वल टू जब 3 रह जाएगा तो वो यहाँ पे लाइन जा रही होगी। पार्ट बी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 6 होल रेज़्ड पावर 1/2। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखेंगे तो जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स लिख लेंगे। बाकी फिर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग इसके अंदर, लेकिन इसको ओपन करके 5x प्लस 5 डेल्टा एक्स प्लस 6 होल रेज़्ड पावर 1/2 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल रूल लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह हम लोग ये वाली टर्म ले आएंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस ये वाली टर्म। अब इसको ओपन करना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये देखिए मैंने 5x प्लस 6 यहाँ पे ब्लू कर दिया, यहाँ पे भी 5x प्लस 6 ब्लू रखा हुआ था। अगर आपको याद हो तो आपने मैथ्स 7.3 एक्सरसाइज क्लास 11 बायनॉमियल सीरीज़ में ये तरीका सीखा था कि इसको अगर यहाँ से बाहर निकालना हो, कॉमन बाहर निकालना हो, ताकि अब 5x प्लस 6 होल स्क्वायर 1/2 हमारे पास यहाँ भी आ जाए और यहाँ पे भी मौजूद है, ताकि बाद में कॉमन ले सकें। तो इसको करने के लिए क्या प्रोसीजर करना होता था, देखें इसको हम लोग 5x प्लस 6 होल स्क्वायर 1/2 इसमें से बाहर निकाल लेंगे, और अंदर बच जाएगा 1, जहाँ पे 5x प्लस 6 निकाले वहाँ पे बच गया 1, बाकी प्लस 5 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय जो बाहर निकाली है चीज़ वो नीचे भी आ जाएगी, और होल स्क्वायर 1/2। ये कैसे आया था ये देखें आप, 8 प्लस 12x होल स्क्वायर 2/3। अगर ये आप एग्जांपल के तौर पर समझें, अगर हम लोगों ने यहाँ से 8 निकालना है ताकि यहाँ पे 1 आ जाए, तो क्या करना होगा, तो राइट साइड पे भी तो 8 हमें चाहिए होगा, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब देखिए न्यूमरेटर में से 8 कॉमन निकाला जा सकता है, तो 8 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच जाएगा, इधर तो 1 बच जाएगा और उधर बच जाएगा 12x डिवाइड बाई 8। अब देखें अगर 8 की भी पावर 2/3 है और इस जो ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस 12x डिवाइड बाई 8 इसकी भी पावर 2/3 है, तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं। यही काम हम लोगों ने यहाँ पे किया। देखें 5x प्लस 6 को बाहर ले आए, रेज़ स्क्वायर 1/2, और अंदर क्या रह गया 1 प्लस 5 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 5x प्लस 6 होल स्क्वायर 1/2। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे हमारा आ गया माइनस ब्रैकेट में 5x प्लस 6 होल स्क्वायर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, 5x प्लस 6 रेज़ स्क्वायर 1/2 एज इट इज़ ले लेते हैं और इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के लिए हम लोग बायनॉमियल सीरीज़ का इस्तेमाल करेंगे, 1 प्लस एक्स रेज़ स्क्वायर n। ये देखें ये 1 है, इसको आप x समझें और इसको n। तो ओपन करते हैं, 1 एज इट इज़ आया प्लस n
नीचे आएगा जिस तरह यहाँ पे आया हुआ है 1/2 और इंटू इस सारे को x समझेंगे 5 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 5x प्लस 6। आगे इसलिए नहीं ओपन कर रहे क्योंकि जिस तरह x स्क्वेयर हो जाता था हमारे x की वैल्यू इतनी छोटी है क्योंकि डेल्टा x टेंड्स टू 0 है। तो अगर 0.00001 है मल्टीप्लाई बाय 0.001 हो तो बहुत ही छोटी बन जाएगी। लिहाजा सिर्फ दो ही टर्म्स तक हम इसको ओपन कर रहे हैं, माइनस ब्रैकेट में 5x प्लस 6 होल स्क्वायर 1/2। अब आप देखें इन दोनों में से 5x प्लस 6 रेज़ पावर 1/2 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लिया और अंदर क्या बच जाएगा, लेफ्ट साइड वाले में से ये आ जाएगा एज इट इज़ और राइट साइड पे -1। अब ये 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे हमारे पास देखें नीचे डेल्टा एक्स बच गया और बाकी हमारे पास ऊपर वाले टर्म को आप देखें तो उसमें 5 डेल्टा एक्स है और 5x प्लस 6 रेज़ पर 1/2 है। नीचे क्या चीज़ आएगी 2 और 5x प्लस 6। अभी देखें डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। सिंप्लीफाई करते हैं 5 डिवाइडेड बाय 2, नीचे 5x प्लस 6 की पावर 1 है और ऊपर क्या थी 1/2। अगर उसको नीचे लेके आएंगे तो -1/2 हो जाएगी इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5x प्लस 6 रेज़ पावर 1/2, जिसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 5x प्लस 6। अब इसका थोड़ा सा ग्राफ डिफिकल्ट है, ज़रूरत नहीं है समझने की, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फंक्शन क्या है 5x प्लस 6 रेज़ पावर 1/2, जो कि 1/2 क्या होता है स्क्वायर रूट होता है और स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर का ऑपोजिट होता है, उसका इन्वर्स होता है। तो स्क्वायर ग्राफ होता है एक्स स्क्वायर होता है, तो इस तरह का ग्राफ आना चाहिए था। और ये क्या है रेज़ पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता, लिहाजा लेफ्ट साइड पे तो नहीं बनेगा। ये जो यहाँ पे आया हुआ है ये 5x की वजह से आया हुआ है, ठीक है। और तो ये सिर्फ राइट साइड पे इस तरह कर्व बनता है। इसका जो डेरिवेटिव का ग्राफ होगा यानी 5 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 5x प्लस 6 जो हमने निकाला था वो इस तरह का होता है। तो डिफिकल्ट समझने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ आ गया इसका। पार्ट सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लेंगे तो जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख देंगे। इसको ओपन करेंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले की तरफ खुल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल रूल हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं और जहाँ पे इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स था वहाँ पे ये वाली टर्म लिख लेंगे। माइनस करके एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको ओपन करेंगे तो लेफ्ट साइड एज इट इज़ आ गई और माइनस एक्स स्क्वायर -1, क्योंकि अंदर माइनस गया है तो दोनों साइन चेंज हो गए। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कट रहा है और +1 -1 से कट रहा है। अब देखें ऊपर वालों में से हम लोग डेल्टा एक्स अगर कॉमन ले लें तो अंदर बच जाता है 2x प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पे डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया, पीछे बच गया सिर्फ 2x प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को अंदर हम लोगों ने लिमिट अप्लाई कर दी 0 यहाँ पे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2x। देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का डेरिवेटिव आ गया है 2x। इन दोनों के ग्राफ देखते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का तो पैराबोला होगा इस तरह, जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। +1 से मुराद है कि y इंटरसेप्ट इसका 1 पे है। इसका डेरिवेटिव लीनियर हो गया क्योंकि ये पैराबोलिक था, स्क्वायर था। जब इसका डेरिवेटिव आया सिर्फ 2x आ गया तो एक लीनियर लाइन है, ठीक है, जो 0 से गुजर रही है। x y होने की सूरत में y 2 जाएगा, x 2 होने की सूरत में y 4 जाएगा। तो ये एक लीनियर फंक्शन आ गया इसका डेरिवेटिव। पार्ट डी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स स्क्वेयर। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लेंगे तो उस सूरत में हम लोग x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स डाल देंगे। तो 12 माइनस ब्रैकेट में x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। माइनस अंदर लेके जाएंगे तो सारों के साइन नेगेटिव हो जाएंगे और चेंज हो जाएंगे बेसिकली, क्योंकि अंदर सारे पॉजिटिव थे तो सारे नेगेटिव हो गए। और अभी आगे जाते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल रूल फार्मूले के अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डालना है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, ये है, ये डाल देंगे। माइनस एफ ऑफ एक्स आगे करना है तो माइनस के साथ 12 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको ओपन करें लेफ्ट साइड एज इट इज़ और ये आ गया -12 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस हो गया। अभी क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है 12 -12 से और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से। अभी ऊपर देखें, ऊपर हमारे पास डेल्टा एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बच जाता है -2x माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है, -2x माइनस डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा एक्स ऊपर वाले डेल्टा एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा -2x माइनस 0। डेल्टा एक्स के अंदर हम लोगों ने लिमिट लगा दी है, 0 की वैल्यू डाल दी है, तो ये -2x हमारा डेरिवेटिव है।
देखने से भी देखें, अगर डायरेक्ट करते तो 2 इधर आ जाता और x की पावर 1 रह जाती, तो -2x कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। अभी इस फंक्शन का ग्राफ देखें 12 माइनस एक्स स्क्वेयर का, ये उल्टा है, माइनस एक्स स्क्वेयर है तो उल्टा पैराबोला है और कट कहाँ पे कर रहा है, y इंटरसेप्ट 12 है और इसका डेरिवेटिव -2x है। 2x तो यूँ जाता था, -2x यूँ नीचे की तरफ आ रहा होगा क्योंकि नेगेटिव स्लोप है। पार्ट ई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16x² माइनस 7x, दो दफ़ा इसमें x आ रहा है तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में इसमें भी x प्लस डेल्टा एक्स लिख देंगे, इसमें भी x प्लस डेल्टा एक्स कर देंगे। इसको ओपन करेंगे तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह खुलेगा, 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स स्क्वायर, और इसको ओपन करेंगे तो -7x माइनस 7 डेल्टा एक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16x² हो जाएगा प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस 16 डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये -7x माइनस 7 डेल्टा एक्स। अभी चलते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल रूल की तरफ, फार्मूला लिखेंगे और इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू डाल देंगे। माइनस एफ ऑफ एक्स है अगला, तो माइनस के साथ ये वाली चीज़ माइनस इंटू 16x² माइनस 7x। अब इसको ओपन करें, पहली चीज़ एज इट इज और अगले वाले के अंदर नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो सारों के साइन चेंज हो जाएंगे, -16x² प्लस 7x। अब देखें क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, 16x² माइनस 16x² से 7x और -7x। बाकी देखें हमारे पास पीछे क्या बच गया, ऊपर 32x डेल्टा एक्स प्लस 16 डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 7 डेल्टा एक्स, सब में से डेल्टा एक्स कॉमन ले लें तो बाकी बच जाता है 32x प्लस 16 डेल्टा एक्स माइनस 7। ये डेल्टा एक्स से कट गया। अब हमारे पास पीछे 32x, अब लिमिट लगाना शुरू कर दिया हमने, ठीक है, 32x एज इट इज उतारा, लिमिट अब लगा रहे हैं, प्लस 16 इंटू 0 माइनस 7, तो ये तो 0 रह गया, ये बच गया 32x माइनस 7 जो कि हमारा डेरिवेटिव है। 16x² माइनस 7x का डेरिवेटिव लीनियर फंक्शन है 32x माइनस 7। ये कैसा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 16 32 और x की पावर 1 कम हो जाती है, और यहाँ पे x की पावर 1 थी तो 1 इधर आया मल्टीप्लाई हुआ तो -7 और x की पावर 0 रह गई। ग्राफ देख लें, 16x² माइनस 7x ये क्वाड्रेटिक है तो इस तरह पैराबोला बनेगा, ठीक है, और -7x चूँकि स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है राइट साइड पे तो ये थोड़ा सा उठ के नीचे की तरफ राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है। इसका जो डेरिवेटिव है बड़ा 32x बहुत ज़्यादा स्लोप है और इंटरसेप्ट कर रहा है नीचे y -7 पे, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा और यहाँ से यूं जाएगी लाइन, 32x माइनस 7। पार्ट एफ इसका फाइनल पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7/x, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा 7/x प्लस डेल्टा एक्स। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल रूल फार्मूला लिख लें और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह हम लोग वैल्यू डालेंगे ये वाली 7/x प्लस डेल्टा एक्स, माइनस ऑफ एफ एक्स की जगह माइनस ब्रैकेट में 7/x। अभी देख लेते हैं 1/डेल्टा एक्स हम लोगों ने ये वाला अलहदा लिख लिया क्योंकि आगे न्यूमरेटर में इतनी सारी चीज़ें थी तो इसको हम लोगों ने एलसीएम भी लेना होगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स। अब ऊपर क्या आएगा यहाँ पे 7 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फर्दर सॉल्व करते हैं, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 7x माइनस 7x माइनस 7 डेल्टा एक्स, इसमें से 7x और माइनस 7x कट गया। अभी आप देखें ऊपर क्या बच गया, -7 डेल्टा एक्स, ऊपर वाला डेल्टा एक्स नीचे वाले डेल्टा एक्स से कैंसिल आउट हो रहा है। अब अगर हम लोग लिमिट अप्लाई कर दें डेल्टा एक्स की 0 तो हमारा डेरिवेटिव बन जाएगा -7 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह 0 लिख दिया और x ये आ गया -7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। इसको हम लोग मज़ीद एक्स स्क्वेयर को ऊपर ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर -2, तो 7/x का ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है, और ऐसा भी बीच में ब्रोकन है। 7/x से मुराद क्या है, अगर x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू 3.5। इसी तरह अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू -7, x की वैल्यू -7 रखें तो y की वैल्यू -1। इसका डेरिवेटिव ऐसा होगा, बड़ा डिफिकल्ट सा है, ज़्यादा इसको रहने दें, -7x² -2, आपसे पूछा भी नहीं किया। Study with me, a learning experience.